नाज़रीन, हर नया दिन जो है पाकिस्तानी सियासत का एक नई से नई हंगामा खेजी लेकर आ रहा है। और आज आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। ख़ास तौर पर जो मेजर डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं, इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ये भी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। जबकि दूसरी जानब मरीम नवाज़ ने आज इंतहाई पावरफुल शो जो है वो खुडियाँ जो कसूर का एक तहसील है, इलाका है, वो वहाँ पर उन्होंने किया है। और नो डाउट उन्होंने बहुत सारे जो अंदाजे हैं पंजाब की सियासत को लेकर जो इस वक्त चल रहे थे, मुख्तलिफ इदारे सर्वे कर रहे थे कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत पीछे जा चुकी है। और आज का ख़ास तौर पे कामयाब जलसा चलने के बाद उसके बाद हुआ क्या है कि बहुत सारे जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी रिपोर्टर्स या उनके जो वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी इतना कामयाब तो जलसा आपने कर लिया तो फिर आप इलेक्शन में क्यों नहीं आ रहे। नाज़रीन, इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून सिर्फ इसलिए जाने से डर रही है क्योंकि हर अदालत में जो रिलीफ है वो इमरान खान साहब को भरपूर तरीके से मिल रहा है। और अगर आप पिछले पूरे एक साल की अदालती प्रोसीडिंग्स देखें तो इमरान खान साहब को सिर्फ रिलीफ ही मिला है। ज़मानतों पर ज़मानतें मिली हैं, इसलिए ज़मान पार्क का नाम जो है उन्होंने ज़मानत पार्क रख दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अदलिया के हवाले से जो अब होने जा रही हैं। जैसा कि आज कौमी असम्बली ने एक जो बिल है वो जो कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इंतहाई पावरफुल किस्म का बिल आ रहा है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है उनका इख्तियार जो है वो महदूद हो जाएगा। जिस तरह वो पहले एक वन मैन शो चलाते थे अदलिया में, वो अब कम अज़ कम वो नहीं चला सकेंगे। और यक न शुद्ध दो शुद्ध, आज सुबह जब प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो उसमें जो जस्टिस मंदोखेल थे उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं ये फ़ैसला जो है वो 3-4 से आया है और मैं इस फैसले के ऊपर स्टैंड कर रहा हूँ। कल मेरे हवाले से गलत रिपोर्ट हुई थी। तो उन्होंने सबसे पहले उमर अता बंदयाल साहब की एक ठीक ठाक वहाँ पे पूरी प्रोसीडिंग के दौरान क्लास ली। उसके बाद आप देखें कि जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट में इतनी ज़बरदस्त आज बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, इतनी ज़बरदस्त किस्म की बाकी रहनुमाओं ने तकरीर की और सीधा सीधा उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदलिया को आड़े हाथों लिया। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है वो ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में एक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत जारी थी नाज़रीन, और वो हाफ़िज़ कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के हवाले से अज़ खुद नोटिस लिया गया था। उस अज़ खुद नोटिस में काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ मिलकर एक बहुत ही तहलका खेज और एक जिसे कहते हैं अदालती तरीक में एक बिल्कुल एक अछूता सा फैसला कर दिया। उनका कहना है कि अब जब तक ये कानून साजी मुकम्मल नहीं होती जो पार्लियामेंट में हो रही है कि ये अज़ खुद नोटिस केस की इख्तियारात के हवाले से या इसकी 184/3 की प्रोसीडिंग के हवाले से, तब तक जो अज़ खुद नोटिस केस है इसके हवाले से अगले जो तमाम जो अज़ खुद नोटिस केसेस हैं उनकी समाअत को रोक दिया जाए। नाज़रीन, ये एक और उमर अता बंदयाल साहब के लिए एक और टफ पोजीशन आ गई है। दूसरी जानब जो आज एक बहुत बड़ा कन्वेंशन, कागजी हद तक बहुत बड़ा, लेकिन वहाँ पर तादाद बहुत महदूद थी। हालांकि पूरे पंजाब से वकला को इकट्ठा किया गया था, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक बड़ी मुश्किल से वहाँ पर तकरीबन कोई 500, 800 या 1000 के लगभग वकला थे जो सिर्फ उस कन्वेंशन में शरीक थे। तो उन्होंने भी कह दिया कि जी सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब हाउस इन ऑर्डर करें, हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ हैं। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि इस वक्त हाउस इन ऑर्डर नहीं है। नाज़रीन, ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा शुनीद यही है कि जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं हो सकता है कि वो वक्त से पहले चीफ जस्टिस बन जाए, लेकिन उसके लिए जारी बात है महसूस करने की ज़रूरत है। उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त शायद अपनी वो इंसल्ट फील नहीं कर रहे जो उनकी मुसलसल हो रही है। हालांकि एक वाज़ेह तरीके से एक फ़ैसला उनके साथ बैठे हुए जज कह रहे हैं कि जी फैसला 3-4 का है, तो इससे बड़ी इंसल्ट एक चीफ की नहीं हो सकती। वो बॉस है और बॉस के सामने उसका सबॉर्डिनेट एक किस्म का वो अल्फाज कह रहा है, तो इसका मतलब है कि उन्हें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। और ये जो काजी फायज़ ईसा साहब ने फैसला कर दिया, ये एक किस्म का जलती पे तेल इसलिए भी है कि अब कम अज़ कम उमर अता बंदयाल साहब को समझ ज़रूर लग जाएगी कि वो किसी भी सूरत में पूरी अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते और ना वन मैन शो अब वहाँ पर चला सकते हैं। नाज़रीन, अब होने ये जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी होने जा रही हैं कि जिससे ये जो उमर अता बंदयाल साहब, आज आपने नोट किया होगा कि उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त पंचायती
किस्म की पोजीशन में आ चुके हैं। अब उनका जो लहजा है, उनका जो एक स्टाइल है, वो इस तरफ बढ़ रहा है कि जी मुझे हुकूमत से भी गारंटी लेकर दें, मुझे जी इमरान खान साहब पीटीआई वाले जो हैं उनसे लेकर दें कि क्या अमन व अमान होगा और किस तरह से। और उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद सिर्फ ये है, आज आप देखें कि 4 दफ़ा उन्होंने सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस किया कि जी 8 अक्टूबर की तारीख में क्या जादू है। 8 अक्टूबर से आपने 8 अगस्त क्यों नहीं कहा, आपने 8 सितंबर क्यों नहीं कहा। असल मसला नाज़रीन, कोई भी चीफ जस्टिस होता है वो चाहता है कि मैं एक लेगेसी लेकर जाऊं। मेरे अगर उनके टेन्योर में ये जो जनरल इलेक्शंस होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा तमगा होता है किसी भी चीफ जस्टिस के लिए कि उसने अपने दौर में आम इंतखाबात करवाए और बड़े ट्रांसपेरेंट करवाए, और जो भी नई हुकूमत बनती है वो जारी बात है उसका क्रेडिट भी फिर वो चीफ जस्टिस लेता है कि देखें जी हमने आपको बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के दिए। सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब यही चाहते हैं कि किसी तरह से उनके दौर में ये हो जाए, लेकिन फैसला करने वाले ये फैसला कर चुके हैं कि ये इलेक्शंस जो हैं ये 8 अक्टूबर को ही होंगे। तो नाज़रीन, ये बात तो अब तय हो चुकी है कि इलेक्शंस 30 अप्रैल को किसी भी सूरत, किसी भी कीमत पर अब नहीं हो सकते, क्योंकि आज जो ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो रिपोर्ट्स दी हैं एजेंसीज़ के हवाले से, ISI, स्पेशल ब्रांच, IB और तमाम सिक्योरिटी इदारों की जो रिपोर्ट्स दी गई हैं वो इंतहाई हॉरिबल हैं। और मेरे ख्याल में अब चीफ जस्टिस साहब के लिए ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो किसी तरह से भी इस तारीख को जो है कम से कम छेड़ सकें। बाकी रहा मामला निगरान हुकूमतों का, निगरान हुकूमत को किसी भी एक क्या कहते हैं कि एक फरमान के ज़रिए या पार्लियामेंट से किसी भी तरमीम के ज़रिए उनको मज़ीद आगे ले जाया जा सकता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चारों शाने चित होती हुई नज़र आ रही है नाजरीन, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखें कि कल तक मंदोखेल साहब ने जो बात की कि ठीक है जी मैं इज़्ज़त की खातिर, उनका बयान कुछ ऐसा कोट हुआ तो कल सब ने कहा जी नहीं देखें जी वो बड़े अच्छे जज हैं। जैसे ही आज उन्होंने अपने फैसले की डेफिनेशन दी कि नहीं भाई ये 4-3 का फैसला स्टैंड कर रहा है, मेरी आप बात सुने, तो उसके बाद हुआ क्या कि तमाम PTI का जो ब्रिगेड था वो उसके पीछे पड़ गया और कहा जी ये बुज़दिल जज हैं, यू टर्न ले लिया, ये हो गया, जस्टिस मंदोखेल बिक गए, रात उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, ये हो गया। तो जो भी जज, जो भी इदारा PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा या देता है उसको फिर यही सुनना पड़ता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है वो डरते हैं, डर के मारे वो PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने से उनकी जान जाती है। उनको पता होता है कि हमारे ख़िलाफ़ बहुत बुरी तरह की बातें होंगी और बुरे ट्रेंड्स बनेंगे, और ये वाहद वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। अब जो मुस्लिम लीग नून है उसने बाकायदा एक ज़रूर उसमें तब्दीली आई है, उनके सोशल मीडिया ने उनके जो एक SMT वो चला रहे हैं ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ की सरबराही में, अब उनकी परफॉर्मेंस पहले से कुछ बेहतर ज़रूर हुई है। और उन्होंने वो जो एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंगल हैंडेडली चल रहा था उसको किसी हद तक तोड़ने में कामयाब ज़रूर हुए हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल आज का जो जलसा है उसको बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया और उनकी पूरी टीम जो थी वो बाकायदा इसमें नवाज। अब ये देखें कि जैसे मुस्लिम लीग नून वाले मीनार पाकिस्तान जलसे को लेकर कर रहे थे कि ये जलसी है, अब वही प्रोपेगेंडा जो है वो सारे के सारी PTI इस वक्त लगी हुई। हालांकि ये जलसा जो है ये पूरे दिन की रोशनी में हुआ, कोई लाइटिंग नहीं, कोई ऐसा नहीं था कि जिस पे आप कह सकें कि कमज़ोर जलसा है। तो बहरहाल नाज़रीन, तबले जंग बच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है यही सारा कुछ देखेगी और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उमर अता बंदयाल साहब मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाएंगे अगर उन्होंने अब भी अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया। नाज़रीन, ये बात आप मेरी बात गौर से याद रखिएगा कि अगर उमर अता बंदयाल साहब ने अब भी अपने आप को बेहतर ना किया, अपने जो तौर तरीके ना बदले, अपने वन मैन शो की जो आदत है जो उनको पड़ी हुई है उसको ना तब्दील किया, तो ये जो 16 सितंबर को उनकी रिटायरमेंट का दिन है ये हो सकता है कि अगले चंद दिनों में ही आ जाए। तो इसलिए ये वाज़े इशारे हैं उमर अता बंदयाल साहब के लिए कि वो अपने आप को बेहतर कर लें। ये जो उनका एक फेवरेट बेंच है कम से कम इसकी जान छोड़ दें। ये फेवरेट बेंच जो है ये इनके लिए एक मौत का फंदा बन रहा है। और उमर अता बंदयाल हो सकता है कि अच्छे इंसान हो, लेकिन ये जो 2 जजेस हैं ये नाज़रीन उनको किसी खाते का नहीं छोड़ेंगे, किसी जुगे नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाजुल हसन और तीसरे जज तो जारी बात उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर हो चुका है। तो ये जो 2 जज हैं तो इनको मेरे ख्याल में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कम अज़ कम मेरे ख्याल में अब रुक जाना चाहिए। जिस तरह की सपोर्ट और जिस तरह का साथ मेरे ख्याल में शायद उनकी नज़र में वो जैसे हम मिसाल देते होते थे कि काफ लीग में अगर किसी को कोई वजारत या कोई नाम होता था वो कहते थे कामल अली आगा, तो अब यही हाल हमारी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब हर चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ
जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनके अलावा शायद कोई बेंच नहीं बनता, इनके अलावा शायद कोई और जज भी नहीं है। तो यही चीज़ जो है बाकी तमाम जजेस को डिस्टर्ब कर रही है और ये वाहद वजह बनेगी उमर अता बंदयाल को अपनी जो तारीख है रिटायरमेंट की उससे बहुत पहले फारग करने की। और बहुत जल्द आप ये मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने अपनी ज़िद और अनाना छोड़ी तो बहुत जल्द चीफ जस्टिस साहब अपने अहदे से फारिग हो जाएंगे। कल तक के लिए सरदार अमीन जो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।